हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। और 11 बज रहा है अभी। और यहाँ पे मैं देखिए दूध रखी हुई हूँ गैस पे, क्योंकि दूध लेट ही आता है तो दूध रखी हुई हूँ। दूध उबल ही गया है, अब इसका गैस ऑफ कर दी हूँ। और देखिए वहाँ पे मैं बंदा गोभी काट करके रखी हूँ, बनाऊँगी मैं पकौड़ी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी में जो पकौड़ी डालूँगी ना, वो बंदा गोभी का ही डालूँगी, क्योंकि बेसन का पकौड़ी जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझसे अच्छे से नहीं बनता है। कितना भी मैं कोशिश करूँ तो मुझसे कड़ा हो ही जाता है। वैसा नहीं बनता है बिल्कुल सॉफ्ट जैसे कढ़ी में होता है, मुझसे वैसा नहीं बनता है। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, मैंने एक बार यूट्यूब में भी देख करके बनाया लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो उससे अच्छा है कि बंदा गोभी रखा हुआ इसी का पकौड़ी मैं बना देती हूँ। और वाकई में कढ़ी इतना टेस्टी बना था ना, इतना टेस्टी बता नहीं सकती मैं। और सब्जी समझिए कि रखा रह गया, कढ़ी चावल ही सब लोग खाए, सब्जी कोई नहीं खाया। और रात को मैंने ऐसा हुआ कि रात में भी मैंने बस कढ़ी और रोटी खाई। मतलब सब्जी तो था लेकिन कढ़ी रोटी बहुत टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी कढ़ी बनाया। तो देखिए उधर पकौड़ी मैंने रखा है और ये दही को फेंट लिया है मैंने। और दही में ही थोड़ा सा बेसन मैंने डाल दिया है, और बेसन डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मैं फेंट लूँगी। दही और बेसन यानी फेंट करके मैंने अलग रख लिया है, और पकौड़ी का तो अलग था। देखिए 2 बर्तन में मैंने किया था, एक पकौड़ी का किया था और एक दही बेसन जो मैंने घोल करके रखी हुई आप लोग को जैसा कि दिख रहा है। तो पकौड़ी देखिए बन करके यहाँ तैयार हो गया। बाबू लोग ऐसे भी पकौड़ी खाए, क्योंकि पकौड़ी तो नॉर्मल था, अच्छा लग रहा था खाने में, यानी कि पकौड़ी जैसा था लेकिन इसी का मतलब कढ़ी में ही पकौड़ी मैंने डाल दिया। तो देखिए तेल तो गर्म ही था, सरसों का तेल ही डाले थे पकौड़ी तलने के लिए। और उसी में मैंने, और एक चीज़ और, कढ़ी में हींग देने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हींग ज़रूर डालिएगा अगर कढ़ी बना रहे हैं तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो जीरा का मैंने फ़ोड़न दिया, उसमें हींग दिया और मिर्च दिया और बस। और जो उसका घोल तैयार करके रखे थे वो डाल दिए हैं, और थोड़ा पानी डाल दिए क्योंकि ज़्यादा ठीक हो जाएगा ना, इस वजह से थोड़ा पानी डाल दिए हैं। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी, नमक, हल्दी। और मुझे जैसा लग रहा था कि दही खट्टा नहीं है तो 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे बस, और कुछ नहीं डालेंगे। तो देखिए आप लोग नमक हल्दी डाल दिए हैं, और ये देखिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिए बस। और इसके सिवा मैं अब कुछ नहीं डालूँगी। हाँ, और कसूरी मेथी डाला था थोड़ा सा। कसूरी मेथी ना एक्चुअल में ऊपर रख दिया है, तो फिर हर एक सब्ज़ी में मैं भूल जाती हूँ डालना। तो अभी कढ़ी में मैंने देखा, याद आया तो मैंने थोड़ा सा कढ़ी में डाल दिया। इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर कढ़ी पत्ता है तो वो भी डाल सकते, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला। और इसको ना जब तक अच्छा सा इसमें उबाल ना आ जाए, इसे चलाते रहना चाहिए, और ताकि ये फटने का डर, इसे दही की वजह से ना फटने का डर रहता है। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी डाल दिए हैं इसमें, और बहुत देर, मुझे लगता है कि इतना देर मैंने कढ़ी को कढ़ाया है ना, बहुत काफ़ी टाइम, मतलब बहुत अच्छा उसका टेस्ट, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा था। पकौड़ी डाला, उसके बाद धनिया पत्ता डाल दिया है। थोड़ी देर इसको मैं और खौलाऊँगी, अभी खौल ही रहा है लेकिन थोड़ी देर और खौलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं गैस ऑफ करूँगी। कढ़ी वाकई बहुत टेस्टी बना था। जिसमें ज़्यादा मसाला वगैरह पड़ता है ना वो उतना टेस्टी नहीं लगता है, बस मसाला मसाला टाइप का लगेगा। और अगर मसाला वाला बनाना है तो उसमें दही को बिल्कुल स्किप कर दीजिए, डालिए ही नहीं। अगर इस टाइप का कढ़ी बनाना है तो उसमें मसाला नहीं डालिए, दही डालिए। तो चलिए बन गया है, अब गैस ऑफ कर देते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, अभी 12 नहीं बजे हैं। और मैं बस, मेरा सारा काम हो गया है, खाना भी बना लिए हैं। और सुबह बनाए थे रोटी सब्जी, तो सब्जी रखी हुई है। और अभी बनाए हैं चावल और कढ़ी, जो कि काफ़ी टाइम के बाद बनाई हूँ कढ़ी। तो उसकी पकौड़ी, बेसन की पकौड़ी सिर्फ बनाती हूँ ना तो वो कड़ा कड़ा रह जाता है, तो फिर नहीं, मतलब बच्चे भी नहीं खाते हैं, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत मैं खाती हूँ, मैं फेंकने की वजह से खाती हूँ। तो फिर मैंने नॉर्मल जो बंदा गोभी होता है ना, बस उसी के पकौड़ी बना करके कढ़ी में डाल दिया। कढ़ी बहुत अभी तो टेस्ट नहीं किया है, लेकिन देखने से लग रहा है कि कढ़ी काफ़ी टेस्टी बना है। तो बस खाना बन गया है, और अभी काफ़ी टाइम है हस्बैंड के को आने में।
लेकिन उनका ड्यूटी है ऐसा कि कभी भी आएंगे, तो इस वजह से मैंने बना दिया है कि चलो बना देती हूँ, तो फिर वो खाना खाने के लिए आ जाएंगे तो टेंशन नहीं रहेगा ना कि बना हुआ नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो खाना जब ज़्यादा गर्म रहता है, जैसे अभी बना भी वो तुरंत नहीं खा सकते हैं, थोड़ा सा वो कहते हैं कि जब ठंडा थोड़ा हो जाए उसके बाद ही मुझे दिया कीजिए। तो इस वजह से मैं बना दी हूँ। और कुकर में भी चावल है तो ठंडा होता है नहीं है, बंद रहता है, तो जब उसका ढक्कन खोलूँगी, एक बार भी खुल जाता है तो ठंडा होने का चांस रहता है। अभी खोलूँगी नहीं क्योंकि अभी कोई खाएगा नहीं। बस 12 बजने वाले ही हैं। आज जो बेडरूम का है गद्दा उसको मैं बाहर डाली हूँ, जो तोशक है, क्योंकि धूप थोड़ा दिखाते रहने से ना सही रहता है। वैसे फिर क्या होता है ना कि उसमें एक अजीब टाइप का स्मेल आती है। ऐसे बेडरूम में भी धूप आता है, मेरे हॉल में भी धूप आता है, बेडरूम में भी, दोनों रूम में आता है धूप, किचन में नहीं आता है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। काम सारा हो गया है और लगातार काम करते करते मैं थक जाती हूँ, और लगातार ही हो जाता है, लंच बनाने तक लगातार हो जाता है। और संडे है आज, बाबू लोग का छुट्टी है, ऐसे स्कूल एक चली जाती है ना तो काम थोड़ा पता नहीं कैसे थोड़ा कम लगता है। ये दोनों घर पे रहती है तो उतना ज़्यादा भूगना भी पड़ता है, ये दोनों के साथ बोलना पड़ता है, बेटा ब्रश कर लीजिए, बेटा नहा लीजिए। तो काम भी मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, ये दोनों अगर घर पे रहती है तो। ऐसे एक स्कूल चली जाती है तो थोड़ा सा कम लगता है। कल मंडे है, मंडे को भी नहीं जाएगी, ट्यूसडे का स्कूल है, ट्यूसडे को जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो यहाँ देखिए खाना निकाल रही हूँ सबके लिए, और देखिए कढ़ी में आप लोग को दिखा रहे हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और ठीक भी हो गया है पहले से। आइए आप लोग भी खा लीजिए। इतनी बारिश हो रही है ना, जम के बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पूरा जम के उतना। और ये देखिए नाइट का टाइम है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरी। बस मेरी बाबू को पूरी का ही डर रहता है, पूरी ही बनाइएगा तो मैं खाऊंगी उसका। छोटी बाबू का, बड़ी बाबू तो कुछ भी खा लेती है, छोटी बाबू का ऐसा रहता है कि रोटी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसका बहुत नखरा रहता है। तो बोली पूरी बनाइएगा तभी खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी। मैं बोली क्या लगता है पूरी बनाने में, तो मैंने बस पूरी बना दिया उसके लिए। आप लोग इससे पहले का वीडियो देखे होंगे, उसमें जिद कर रही थी कि पूरी खीर क्यों नहीं बनाए। यहाँ भी वही हाल था, पूरी तो मैं बना दी लेकिन बोल रही थी कि पूरी नहीं खाऊंगी, बस खीर क्यों नहीं बनाए। तो मैं बोली बेटा सब्जी के साथ खा लीजिए, खीर कल बना दूंगी मैं, आज नहीं बेटा। तो मानी है और उसके बाद फिर खाना खाई थी। सबके लिए मैंने पूरी बनाया और मैं खा रही हूँ रोटी और कढ़ी और सब्जी उधर रखी है। कढ़ी चाहिए बेटा आपको? हाँ। आज कढ़ी बड़ा टेस्टी बना था। थोड़ा सा चाहिए, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बना था। इसके सामने मतलब इतना टेस्टी बनाया कि इसके सामने सब्जी फेल है। सो गाइस रात के बज रहे हैं अभी 9:30 और खाना पीना सब हो गया है, काम भी हो गया है, किचन का भी। बाबू दोनों सो गई है। जब बाबू दोनों सो जाती है तो फिर इत्मीनान से सारा काम मैं कर लेती हूँ। रूम समेटना भी हो गया है, जो इधर उधर सामान फैला रहता है वो समेट लेती हूँ नागर रात को ही, तो सुबह में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे फिर सुबह करना पड़ता है, सुबह तो ऐसे भी ज़्यादा काम रहता है। तो और कल मंडे है तो कल से फिर बाबू का क्लास भी स्टार्ट है ऑनलाइन, छोटी बाबू का, तो डेली अब क्लास होने लगा है। तो इस वजह से 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो 9 यानी कि कह लीजिए कि 9 से 5 मिनट पहले स्टार्ट होता है, 9 बजने से। हाँ उस थोड़ा देर यानी कि 5 मिनट तक चलता है, उतना देर मुझे बैठे रहना पड़ता है, उतना देर तो फिर मैं वहाँ से हिल नहीं सकती हूँ। और 9 से पहले मैं सोचती हूँ सारा काम मेरा हो जाए ताकि मैं आराम से क्लास करा सकूँ उसका। और मैं गई थी वॉकिंग करने के लिए, वॉकिंग करके आई हूँ। आज ज़्यादा दूर नहीं गई थी क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई, घर से ही निकली थी तो बूंदाबांदी हो रही थी
और थोड़ा ही दूर गई तो ज़्यादा होने लगी, तो फिर हम लोग वापस आ गए, ज़्यादा दूर नहीं गए आज। ऐसे ना बीच में स्टार्ट किया था मॉर्निंग में जाने को, मॉर्निंग में बारिश की वजह से आजकल मतलब बारिश की वजह से ही छूटा था, नहीं जा पा रही थी। फिर बस अभी तक ऐसा ही चल रहा है, तो बस खाना खाने के बाद नाइट में ही वॉकिंग कर लेती हूँ। लेकिन सुबह का होता है ना वो सही लगता है मुझे, सुबह का अच्छा रहता है, एकदम आराम से निकलती हूँ, कोई टेंशन नहीं। और रात में क्या है ना कि ज़्यादा दूर नहीं जा पाती हूँ। सुबह में आराम से काफ़ी दूरी तक मतलब चले जाते हैं, लगभग कि 2-3 किलोमीटर कहिए तो सुबह में टहल लेती हूँ। तो यही है। और चलिए अब इस वीडियो का मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, क्योंकि अब मैं भी सोऊंगी, बाबू लोग सो गए हैं, तो थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी। उसके बाद ज़्यादातर मैं दिन में ही एडिट करती हूँ, रात में नहीं करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।